अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए झटपट से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि है चिकन पोटैटो कबाब। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अचानक से कोई भी मेहमान आपके घर में आया, बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। तो वीडियो को रास्ते तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू लिए थे मैंने 750 ग्राम, उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके अलावा हमें चिकन चाहिए 250 ग्राम, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। हरा धनिया है हमारे पास आधा कप, और एक अदद मैंने प्याज ले ली थी बड़े साइज़ की, इसको मैंने चॉप कर लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून है इसमें ब्लैक पेपर। ज़ीरा पाउडर है इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। 2 अदद ब्रेड स्लाइस है हमारे पास। तो इसके लिए मैं एक बड़ा सा बोल ले लूँगी और उसके अंदर सबसे पहले हम आलू जो है मैश, उसको हम ऐड कर लेंगे। आलू के बाद हम चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन को आप थोड़ा बारीक बारीक सा श्रेड कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे, फिर हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद बाकी के जो तमाम मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें ब्रेड स्लाइसेस ऐड करने हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद इसको मैं पूरा निचोड़ लूँगी इस तरह से हाथ में लेके, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पानी बहुत अच्छे से इसमें से निकाल लीजिएगा हाथ से हल्का सा प्रेस करके। और अब इसी तरीके से मैं दूसरा स्लाइस भी इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैं इधर ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड, आप लोग चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और अगर ब्रेड स्लाइसेस नहीं है आपके पास तो आप लोग ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो आपके पास है मौजूद तो आधा कप आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो बस ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं मैंने। आप इसको हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको शाम में हाई टी पे भी ले सकते हैं, अपनी हाई टी पार्टीज़ होती हैं उस पर भी रख सकते हैं, या बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ये सारा मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और अब मैं कबाबों का शेप दे लूँगी। तो जो शामी कबाब का हमारा शेप होता है मैं उसी शेप के बना रही हूँ। आप लोग थोड़ा डिफरेंट करके भी बना सकते हैं चाहें तो। बस छोटा सा बॉल लिया है मैंने और उसको बस हाथ पे लेके राउंड करके थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। किनारे जो हैं उसको आप स्मूथ कर दें और मैं इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लूँगी। इन कबाबों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के, 2 से 3 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। बस इसको आप शेप दे के रख लें। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको फ्राई करने के लिए एक अदद हमें अंडे की ज़रूरत होगी। तो मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसको फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। इन कबाबों को मैं अंडा लगा के फ्राई करूँगी। तो एक फ्राई पैन में मैंने तेल डाल दिया था, गरम हो गया है वो अच्छी तरीके से। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। बस कबाबों को हमने फोल्ड करना है इसके ऊपर, अंडा लग जाए दोनों तरफ अच्छी तरीके से, और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब रेडी हो जाते हैं। जब इन पर अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है तो मैंने इसको टर्न कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा टर्न करके भी अच्छा सा कलर दे लूँगी। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये कबाब क्योंकि इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है अंदर, ऐसा कुछ इसको पकाना नहीं है, हल्का सा फ्राई ही करना है और शैलो फ्राई करिएगा ये। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर क्या करें, शेयर भी ज़रूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।